हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं एक्सपोनेंट एंड अलजेब्रिक फार्मूला से रिलेटेड टॉपिक, जिसका ज़रूरत जो हम लोग क्लास 7-8 से शुरू करते हैं और उसके आगे हम लोग जितने भी तरह के एकेडमिक या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का या फिर बैंकिंग का, सब जगह जो है वो हम लोग को इससे रिलेटेड फार्मूले का जो वो ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इधर एक्सपोनेंट से रिलेटेड इसमें क्या होता है। एक्सपोनेंट जैसे हम लोग लिखते हैं a का पावर m, तो क्या हो जाएगा, a को हम लोग बोलेंगे बेस और m को हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट। अब देखिए इसका यूज हम लोग फॉर्मूला में किस टाइप से करते हैं। तो इसमें पहला फॉर्मूला हम लोग का हो जाता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ये हो जाता है a का पावर m प्लस n। दूसरा फॉर्मूला a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, तो हो जाता है a का पावर m माइनस n। तीसरे नंबर पे अगर a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, तो हो जाएगा a इंटू b होल टू द पावर m। चौथे नंबर पे a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, तो हो जाएगा a बाय b होल टू द पावर m। फिफ्थ नंबर पे अगर a का पावर m होल टू द पावर n, तो इसका वैल्यू हम लोग का हो जाएगा a का पावर m इंटू n। इस तरीके से लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग का सिक्स नंबर पे अगर a का पावर 0, तो वैल्यू हो जाएगा 1। सेवन नंबर पे हम लोग का हो जाएगा अगर a का पावर माइनस m दे रहा है, तो इसका मतलब हो गया 1 बाय a टू द पावर m। इसी तरीके से 8 नंबर पे अगर a बाय b होल टू द पावर माइनस m, तो इसको हम लोग b बाय a होल टू द पावर m लिखने का काम जो हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 इसको देख ले कि कैसे हम लोग इसको याद रखने का काम जो हम लोग करते हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पे क्या होता है कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई में जिसमें क्या है दोनों का बेस सेम है और पावर अगर अलग अलग है, तो क्या होगा, एक ही बेस को हम लोग पावर के ऐड के फॉर्म में पढ़ते क्या है कि अगर बेस सेम हो और बीच में इनटू मल्टीप्लाई, तो पावर हो जाएगा ऐड। अगर बेस सेम हो बीच में डिवाइड, तो पावर हम लोगों का सब्ट्रैक्ट। अब क्या है कि अगर बेस अलग अलग होगा और पावर सेम होगा, तो क्या करेंगे, बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिया और सिंगल पावर लगा दिए। वही टर्म्स में अगर डिवाइड के फॉर्म में अगर अलग अलग बेस होगा सेम पावर होगा, तो हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख करके सिंगल बेस लगाने का काम हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक ही टर्म्स का एक पावर और फिर बाहर भी पावर लगा हुआ होगा, तो उसको हम लोग a टू द पावर m इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर कोई भी टर्म्स का पावर अगर 0 हो जाए, तो वैल्यू हो जाता है 1। अगला a टू द पावर माइनस m, अगर पावर में माइनस हो जाए, तो उसका मतलब हो गया उस टर्म्स को उल्टा कर देते, a का उल्टा 1 बाय a टू द पावर m। वही तरीके से a बाय b होल टू द पावर अगर माइनस m है, तो उसको हम लोग उल्टा करके प्लस पावर के फॉर्म में लगा सकते हैं, हो जाएगा b बाय a टू द पावर m। इस तरीके से हम लोग टोटल 8 फॉर्मूला जो है वो एक्सपोनेंट में देखने का काम हम लोग किए। इसके बाद हम लोग अलजेब्रा से रिलेटेड भी फॉर्मूला देखने का काम अभी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस साइड लिखेंगे अलजेब्रिक फॉर्मूला। देखेंगे हम लोग अलजेब्रिक फॉर्मूला। पहले नंबर पर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही अगर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर देखें, तो इसका हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 3 देख लिए। चौथे नंबर पे अगर a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिफ्थ नंबर पे अगर हम लोग देखें ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। कुछ लोग इसको ये दोनों टर्म्स लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला हो सकता है। उसी तरीके से सिक्स्थ नंबर पे ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाता है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। 6 के बाद 7 नंबर पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला होता है 9 नंबर पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। लास्ट फॉर्मूला हम लोग का इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी टोटल 10 फॉर्मूला देख लिए। इसको याद रखने का एक ट्रिक क्या होता है, जो ट्रिक किसके लिए एप्लीकेबल होगा, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। किस तरीके से, तो अगर प्लस वाले का स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे कि सारा टर्म्स प्लस में, अगर माइनस वाले का होगा तो एक प्लस में फिर एक माइनस में फिर एक प्लस में। देखिए, और दूसरा क्या बात होता है, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे तो क्या होता है कि पहले ए का 2 पावर, फिर हम लोग का ए का पावर धीरे धीरे घटाते जाते हैं और बी का पावर हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। जहाँ ए का 2 पावर, यहाँ पे ए का 1 पावर और 1 पावर बी का बढ़ गया, और यहाँ पे ए का 1 और पावर घट करके बी का 1 और पावर बढ़ गया। उसी तरीके से यहाँ भी इसमें देखिए किस तरीके से प्लस वाले का अगर क्यूब है तो सारा टर्म्स प्लस में, अगर माइनस वाले का क्यूब है तो पहला प्लस में फिर माइनस में फिर प्लस में फिर माइनस में। ए का पावर धीरे धीरे घट रहा है और बी का पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस सारे फॉर्मूला को देखने का काम जब हम लोग किए, इसको सभी लोग लिख लेंगे।